नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के डेंजर एरिया ऑफ फेस के बारे में बात करेंगे। ये एक छोटा सा क्लिनिकल है बट जनरली एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जनरली मैं बात करता हूँ कि डेंजर एरिया ऑफ फेस होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊँगा कि जो डेंजर ऑफ एरिया ऑफ फेस के बारे में बात करता हूँ। मैं जनरली जो प्रेफर्ड करता हूँ बुक वो बीडी चौरसिया को प्रेफर्ड करता हूँ और उसी के अंदर से मैंने ये जो डेंजर एरिया ऑफ फेस है और जितने भी वीडियो बनाए हैं एनाटोमी के वो मैक्सिमम वीडियो मैंने एक बीडी चौरसिया बुक है वो रेफर्ड की। और बायोकेमिस्ट्री में की अगर बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैं कोई भी किसी भी तरह के सत्यनारायण को प्रेफर्ड करता हूँ। और जो फिजियोलॉजी की बात रही तो उसके अंदर एक्जेंस के बारे में बात करते हैं। तो डेंजर एरिया ऑफ फेस के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फेशियल वेन है एंड इट्स कम्युनिकेट आर डिवाइडेड बाय द वेल्स। ये पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको कि जो फेशियल वेन है और उसके जो कुछ कम्युनिकेशंस है, जो उसके जो कुछ पार्ट्स हैं उनके अंदर किसी भी तरह की कोई वेल्व नहीं हो पाती और वेल्व नहीं होती। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फेशियल जो मसल्स हैं उन पे फेशियल वेन रेस्ट करती है। जनरली ये यहाँ पे यही लिखा है कि जो फेशियल वेन है वो रेस्ट करती है डायरेक्टली ऑन द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस। जो फेशियल मसल्स हैं उन पे फेशियल वेन रेस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोमेंट ऑफ दिस मसल्स में बी फैसिलिटेट स्प्रेड ऑफ द स्पेटिक एम्बोलाई फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ नोज एंड अपर लिप्स एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ अ चिक इन द रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको थ्योरी पे देखने पे समझ में नहीं आता, इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा कि डायग्राम से किस तरह से होता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी क्या कहा कि जो लोअर पार्ट है हमारा नोज का और जो अपर पार्ट है, जो अपर लिप्स है, करेक्ट, और जो कुछ एडजॉइनिंग पार्ट्स है एक चिक का, ये यहाँ पे ये एक डेंजर एरिया है फेस का। अगर यहाँ किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है क्या, तो डेंजर एरिया अगर कोई पूछ लेता है कि डेंजर एरिया कौन सा है फेस का, तो आप बताओगे कि लोअर नोज। ये लोअर नोज इंक्लूड्स होती है इसके अंदर, और अपर लिप्स और ये कुछ एडजॉइनिंग पार्ट्स है चिक का, वो सारा ये एक डेंजर एरिया ऑफ फेस बनाता है। इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने अभी क्या कहा कि कोई भी किसी भी तरह के जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रोकुलर वेन मिलके फेशियल वेन बनाती है। कि होता क्या है कि जो हमारे जो स्काल्प है, जो नेक्स्ट अभी मैंने क्या कहा कि कोई भी किसी भी तरह की जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रोकुलर वेन है, ये क्या करता है कि जो हमारा जो स्काल्प है उस स्काल्प से ब्लड ड्रेन करता है। और जब स्काल्प से जो ब्लड ड्रेन आता होता है वो हमारी ये दोनों ब्लड ड्रेन करते हैं और हमारी फेशियल वेन के अंदर ये कर देते हैं। अभी मैंने इससे पहले कहा था, एक डायग्राम बताया था, और उस डायग्राम के अंदर मैंने कहा था कि जो हमारा डेंजर एरिया है ऑफ फेस का, अगर उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, डेंजर एरिया के अंदर लोअर जो पार्ट्स है नोज का, अपर लिप्स और एडजॉइनिंग पार्ट्स है चिक का, वो इंक्लूड्स हुआ था। अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारी फेशियल वेन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जो क्लोट्स है, क्लोट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस हो जाने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है कोई भी किसी भी तरह के एम्बोलाइज के अंदर, और जिसकी वजह से जो हमारा जो पाथवे है वो एक रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस तरह के डायरेक्शन में जाएगा। रेट्रोग्रेड डायरेक्शन का मतलब है कि जो फेशियल वेन है वो फेशियल वेन ड्रेन कर जाता है किसके अंदर, एक डीप फेशियल वेन के अंदर, और डीप फेशियल वेन से एक टेरागोइड फेनस प्लक्सस के अंदर ये कर जाता है, और फिर उससे एक हमारे एमेसरी वेन के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर उसके बाद में कार्निवोरस साइनस के अंदर ड्रेन कर जाता है। जनरली हम बात करते हैं कि जो टेरागोइड्स वेनस प्लक्सस है ये है क्या, तो जो वेन ये क्या है, एक वेन है हमारी, जनरल जो वेन का एक तरह का गुच्छा है उसको बोला वेनस प्लक्सस, करेक्ट। और ये एक लेटर टेरागोइड्स की तरफ है, उस डायरेक्शन में है, इसलिए टेरागोइड्स वेनस प्लक्सस इसको बोल देते हैं अपन जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की जो इमेजरी वेन से हमारे कार्निवोरस साइनस के अंदर चला जाता है। अब जानते हैं कि कार्निवोरस साइनस होता क्या है। तो कार्निवोरस साइनस एक तरह का ब्लड चैनल्स है जो एक ट्रेवल करता है हमारे ब्रेन से कहाँ तक, हमारे हार्ट तक ट्रेवल करता है जनरली।
करेक्ट। और उसकी वजह से कुछ कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी वजह से कार्निवोरस साइनस की वजह से एक मेनिंजाइट, अगर वो मान लो कि जो ब्लड चैनल्स हैं हमारे क्लोज हो जाते हैं, जब ब्लड चैनल्स हमारे क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेन से हार्ट तक ट्रेवल नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से दो तरह की कंडीशन हो जाती है। फर्स्ट कंडीशंस के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो मेनिंजाइटिस कंडीशंस हो जाती है, और सेकंड कंडीशंस के बारे में बात करूँ तो ये जो कैवर्नस साइनस हो जाता है, ये थ्रोम्बोसिस हो जाती है इसके अंदर, करेक्ट। तो ये जनरली एक इम्पॉर्टेंट है, और ये डेंजर एरिया ऑफ फेस की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाता है। और ये एक ये तो फेशियल वेन थी, और ये डीप फेशियल वेन रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जा रहे थे तो डीप फेशियल वेन थी, और ये एक एंटीरियर डिवीज़न है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, और ये कॉमन फेशियल वेन है, ये इंटरनल जगलर वेन है। याद हो आपको तो जब अपन ने कोई भी किसी भी तरह के जब ब्लड सप्लाई पड़ी थी स्कल्प की, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ब्लड जो एक आर्टरी सप्लाई और एक वेनस ड्रेनेज, दो तरह की चीज़ें पड़ी थी। तो वेनस ड्रेनेज का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे, तो मैंने बताया था कि जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन और जो सुप्रा ट्रोक्लियर वेन है, ये दोनों मिलके एक फेशियल वेन बनाती है। वो फेशियल वेन की अगर बात की जाए तो वो फेशियल वेन है वो होता क्या है कि ये कॉमन फेश जो एंटीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर और जो फेशियल वेन है दोनों मिलके कॉमन फेशियल वेन बना देती है, और ये ड्रेन कर जाता है हमारे इंटरनल जगलर वेन के अंदर, करेक्ट। और कुछ और भी चीज़ें थी वहाँ पे, बट मैं इतनी चीज़ें डिस्कस करूँगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसके बारे में मैं डेंजर एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर इतनी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं तो वो सफिशिएंट होती है। इसको एक थ्योरी से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर सिमिलर चीज़ें हैं, वही रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में गया, उसके बाद में जो डायग्राम से मैंने शो कर दिया है कि डीप फेशियल वेन के अंदर ट्रेवल करता है, उसके बाद में टेरागोइड वेनस प्लक्सस मतलब वेंस का एक तरह का गुच्छा है लेटरल टेरागोइड्स की तरफ, वो इमेजरी वेंस के अंदर जाता है, और फिर कार्निवोरस साइनस। कार्निवोरस साइनस हमारे ब्लड चैनल्स हैं जो ट्रेवल करता है ब्रेन से हार्ट तक, जिसकी वजह से दो तरह की कंडीशंस हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन मेनिंजाइटिस हो जाती है, सेकंड कंडीशन है कार्निवोरस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है उसके अंदर। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ये कोई भी किसी भी तरह के डेंजर एरिया ऑफ फेस के अंदर जनरली पढ़ा जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है जो पूछा जाता है। थैंक यू।